इस क्रोध का असली मालिक कौन है और ये क्रोध की अवस्था में हम बेचैन क्यों हो जाते हैं, उस बेचैनी का कारण क्या है और उसका उपचार क्या है। इसकी शुरुआत हम एक छोटे से उदाहरण से देना चाहेंगे। वो ये है कि यदि आप किसी कंपनी में या किसी दफ्तर में आप कार्य करते हैं और आपके जो ऊपर के अधिकारी हैं या बॉस हैं वो आपसे कुछ अपेक्षा करते थे और उस अपेक्षा पे अगर आप खड़ा नहीं उतरते हैं या वो कहीं और से परेशान होकर के आए हैं और उसकी वजह से वो आपको रिप्रिमांड करते हैं, यानी आपको डांटते हैं, फटकारते हैं कुछ इस प्रकार से दो चार कर्मचारियों के सामने में कि आप उससे बहुत आहत होते हैं। लेकिन आप जवाब सिर्फ इसलिए नहीं दे पाते हैं क्योंकि वहां पे जवाब देने का कोई अवसर इसलिए नहीं है कि अगर आप जवाब देंगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। अब जब वो आपको डांटते हैं, फटकारते हैं या आपकी बेइज्जती करते हैं तो आप बेशक जवाब नहीं देते हैं, लेकिन आपके अंदर एक प्रकार की बेचैनी पैदा हो जाती है। बेशक आप वहां व्यक्त नहीं कर पाते हैं। जब आप वापस लौट के घर आते हैं तो फिर आप उस क्रोध को दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस क्रोध के मालिक आप तो नहीं हैं। उस क्रोध का मालिक आपका बॉस है, आपका सीनियर अधिकारी है। तो जब आप उसका मालिक ही नहीं है तो आप उसका क्या बिगाड़ लेंगे, आप उसको दबाने का कोशिश करते हैं ऐसा। लेकिन चूंकि आप उसके मालिक नहीं हैं इसलिए आप उसको दबा नहीं पाते हैं। तो जब आप उसको दबा नहीं पाते हैं तो फिर बाध्य होकर के आप अपने से कमजोर जो आप पे आश्रित है वो कौन है, आपकी पत्नी है। आप अपनी पत्नी में एक छोटा सा कोई ना कोई गलती नुक्सा ढूंढने में लग जाते हैं और वो आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है जिसका कोई आधार नहीं होता, और आप उस गुस्से को ट्रांसफर कर देते हैं, अपनी पत्नी को उतार देते हैं और आप हल्का महसूस करने लगते हैं। फिर जो आपकी पत्नी है वो बेचैन हो जाती है, और जब आपकी पत्नी बेचैन हो जाती है तो वो भी दबाने की कोशिश उसको करती है, बचाने की कोशिश उसको करती है। लेकिन चूंकि उस क्रोध का मालकिन वो तो नहीं है, वो तो आप हैं। तो वो जब दबाने की कोशिश करती है तो नहीं दबा पाती है क्योंकि उसकी मालकिन तो होती नहीं है। फिर वो अपने से कमजोर कौन है, बच्चे। वो बच्चों में नुक्स ढूंढना शुरू कर देती है जो सहजता से उसे मिल जाती है, और फिर वह गुस्सा वो किसी न किसी बच्चे पर उतार देती है। ठीक यही स्थिति उस बच्चे का भी होता है। वो बच्चा भी इस गुस्से को दबाने की कोशिश करता है, पचाने की कोशिश करता है, लेकिन चूंकि वो उसका मालिक नहीं है इसलिए ना वो उसको दबा पाता है और ना वो उसको पचा पाता है। और फिर वो भी कोई न कोई बहाना ढूंढकर कोई न कोई खिलौने पे या किसी निर्जीव चीज पे वो अपना गुस्सा उतार देता है। जब किसी निर्जीव चीज पर वो गुस्सा उतर जाता है तो निर्जीव चीज की औकात नहीं है कि वो उस गुस्से को किसी और चीज पे वो अपना उतार दे। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस गुस्से का जो मालिक है असली, वो तो आपका बॉस है, और हो सकता है कि उस गुस्से का असली मालिक आपका बॉस भी नहीं हो। उसको भी कहीं ना कहीं पे उसकी बेइज्जती हुई हो या उसका ह्यूमिलेशन हुआ हो या उसको डांट पड़ी हो जिसको वो पचा नहीं पाया, वो ट्रांसफर कर दिया हो। ये एक सर्किल की तरह, वृत्त की तरह चलती है। अब समझने की बात यह है कि हम इस स्थिति में पाते हैं कि हम मात्र एक मशीन की तरह है, जैसे पंखा होता है। पंखा को भ्रम होता है कि मैं अपने आप चल रहा हूं। पंखा तो निर्जीव है। पंखा को यह पता नहीं होता
कि जब तक कोई स्विच ऑन नहीं करेगा तब तक मेरे चलने की औकात ही नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जहां से गुस्सा, जब आपके बॉस ने आपको डांटा और जिन कारणों से डांटा, उस वक्त आपको चुपचाप सुनने के बाद जब आपको समय मिले या आपका बॉस अच्छी मूड में है या आपके घर के कोई बुजुर्ग जिन्हों जो आपके डांटते हैं, फटकारते हैं, जो कुछ करते हैं, अच्छे मूड में हो, तो अकेले में जाकर के उससे बात कीजिए, उसे दिल पर मत लीजिए। गलती हुई है तो आप एश्योरेंस दीजिए कि गलती दोबारा नहीं होगी और स्वीकारिए कि हाँ, गलती मुझसे हुई है। और अगर आपको लगता है कि गलती आपसे हुई है तो उसी क्षण अगर आप गलती मान लेते हैं और ये उनसे आप जो है बिल्कुल विनम्रता पूर्वक अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं कि और वादा करते हैं कि सर ये गलती फिर दोबारा नहीं होगी, तो फिर वो आपके सिस्टम के अंदर घुसकर आपको बेचैन नहीं करेगा, आपको वो परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा जो परिस्थिति की चर्चा हमने आपके सामने की है।